एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। पहलगाम में गोलियां चलाने वाले वे 6 लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। हमास के स्टाइल में 26 लोगों की जान ले लेना और केवल 8 मिनट के अंदर 26 लोगों को चुनना कि कौन इसमें हिंदू है। पत्नी के सामने पति का हत्या करना और बच्चों के सामने उसके बाप की हत्या करना एक हमास लेवल का स्टाइल, बहुत क्रूर लेवल का स्टाइल था। जिस स्टाइल में पाकिस्तान ने हमें अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस लेवल पे डेस्परेट था मोदी को मैसेज देने के लिए। इतने हाईली प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे इंडियन आर्मी चारों तरफ से है, वहां पर से एस्केप कर जाना, क्या ये दिखाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इसके पीछे नहीं होगी? की इंटेलिजेंस सर्विस भारत की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को आज के समय टेररिज्म के अगेंस्ट थोड़ा सा और एग्रेसिव स्टांस लेने की जरूरत है। पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा हमास के स्टाइल में मारने के जवाब में भारत ने प्रीएम्प्टिव एलिमिनेशन किया, जो इजराइल का स्टाइल था। क्या भारत ने सुखोई 30 MKI और राफेल F3R, स्कैल्प EG, हैमर और ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके अपने डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा लेवल का चेंज लाया है? और अब ये इन सारी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना, इन सारी मिलिट्री टूल्स का इस्तेमाल करना, क्या भारत की डॉक्ट्रिन ने पूरे दुनिया में टेररिज्म के अगेंस्ट एक ये नया न्यू नॉर्मल खड़ा कर दिया है? 70 लाख से 1 करोड़ टूरिस्ट हर साल पहुंच रहे थे, जो कि पाकिस्तान के बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण था। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री इससे बहुत परेशान था। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल पावर सब इससे हिला हुआ था। पाकिस्तान को चाहिए था एक मेजर चेंज, पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए था एक मेजर बूस्ट। उन्होंने बीच में सब लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही घिनौना प्लान किया, जिस प्लान में उन्होंने ये चूज किया कि आम और निहत्थे लोगों को अटैक करना। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was led. जिनकी हिम्मत मिलिट्री से हमला करने की नहीं थी, उन्होंने हिंदुस्तान के आम लोगों को चुना, जिनके हाथ में बंदूक तक नहीं था। ये कायराना हमला ये खुद इतना निंदनीय था, इतना घटिया लेवल और नीच लेवल पे था कि दुनिया ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया। भारत ने अब ये स्पष्ट कर दिया था पाकिस्तान को कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं। अब भारत जो करेगा वो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में एक रैली में कह दिया और दुनिया को मैसेज करते हुए इस बात को कहा कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। भारत वो करेगा और दुनिया देखेगी। भारत पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी बड़ा जवाब देगा। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। केवल 14 दिनों के अंदर भारत ने इतने डिटेल एनालिसिस करके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट तैयार किया, जिस प्रोजेक्ट और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 14 दिनों के अंदर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को उसको फाइनलाइज किया गया, उनकी फाइंडिंग्स निकाली गई, उस पर डीप एनालिसिस किया गया, सारे लोकेशंस तय किए गए, लोकेशंस के साथ उनकी मूवमेंट तय की गई, इसरो का इन्वॉल्वमेंट था, इसरो के सैटेलाइट ने उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट तय किया। भारत की बहुत सारी जो खुफिया एजेंसी थी वहाँ पर जो मौजूद है, उसने वहाँ की करंट लोकेशन, करंट एक्टिविटी को लोकेट किया। फिर सारे डिटेल रिपोर्ट NSA अजीत डोवाल के पास पहुँचा। NSA अजीत डोवाल ने इस चीज़ को सारी तरीके से एनालाइज किया और एक प्रॉपर रिटेलिएशन का तैयारी किया गया। रिटेलिएशन इतने हाई और प्रिसाइज मैनर में करना था कि पाकिस्तान को सांस लेने की भी भनक नहीं मिले। पाकिस्तान को इस डिल्यूजन में रखा गया कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवल फोर्सेस, ये सारी तीनों मिलकर अटैक करेंगे। कभी पाकिस्तान के ऊपर से एयरफोर्स को गुजारना, ये बार बार इस तरीके से डिल्यूजन क्रिएट करना था कि पाकिस्तान को राफेल से मारेंगे। भारत के अंदर ब्लैकआउट और भारत के अंदर ये युद्ध की तैयारी करवा देना, कहीं पाकिस्तान को डिल्यूजन में रखना था कि हम लोग कहीं पीछे हट रहे हैं, हम अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन भारत ने इस चीज़ को तय किया कि हम तैयारी करेंगे, भारत ने उसी रात पे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया।
और ये स्ट्राइक इतना प्रिसाइज था कि केवल 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के वो जो 9 ठिकाने थे वो थे मुरीद के, सियालकोट, बहावलपुर, भिम्बर और भी बहुत सारे अन्य। मस्जिद सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस टेररिस्ट कैंप में पाकिस्तान की आर्मी द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को और उनके फिदाइन को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार किया जाता था। अगला कैंप पाकिस्तान के गुलपुर कोटली में था, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मस्जिद अहले हदीस, बरनाला, भिम्बर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मस्जिद अब्बास, कोटली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। महमूना जोया, सियालकोट, पाकिस्तान। अब ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते थे। पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमने 4 और पाकिस्तान के पंजाब में 5 अटैक्स हुए। मरकज तैयबा मुरीद के पाकिस्तान, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। ये रावण की वो नाभि थी जहां पर भारत ने अटैक किया, जिसके बारे में पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो प्रिसाइजन अटैक 1971 में और 1999 जैसे बड़ी युद्धों में भी भारत ने इतने अंदर तक वार नहीं किया था, जो भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर किया। बहावलपुर को पाकिस्तान का वो एक सेंटर था जहां पर मसूद अजहर और उनके सारे सरगनाओं का ट्रेनिंग होता था। मस्जिद जैसे पाक चीज को बदनाम करने वाले मसूद अजहर के उस मस्जिद जैसे ढांचे को भारत ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया। भारत ने उसके मिलिट्री कैंप को, भारत ने उसके जो आतंकवादियों का जो सेंटर था, भारत ने आर्मी ने पूरी प्रेस ब्रीफिंग की और उस प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्मी ने ये बताया कि किस प्रकार उरी और पठानकोट के बाद भारत ने जो अटैक किया, उसी तहत भारत ने इस बार का स्ट्राइक और बड़े लेवल पे किया और उसका शुरुआत किया सिवतान। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावितस्थले कलेवलं कलंबितं भुजंगतुंग मालिकां ढमट्टमट्टमट्टमल्लिनाद मट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमा भ्रमण्डलं कनिर्झरे विलोलबीजिवल्लरी विराजमान मूर्धने धगत् धगत् धगज्ज्वल लाटपट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रदक्षिणं। ये दिखाता है भारत की एग्रेसिव नीति। शिव तांडव अपने आप में एक ऐसा स्रोत है जो भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव यानी डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। भारत ने इस चीज का एक सिंबॉलिक जेस्चर पाकिस्तान को दिखाया। जहां जहां अटैक किए वहां की सैटेलाइट पिक्चर्स, उस टाइप की रिकॉर्ड वीडियोस, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, सब चीज का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। 9 जगहों का दिखाया। ये अपने आप में मिलिट्री अचीवमेंट का एक टॉप लेवल था, जिसमें पूरी दुनिया ने भारत के अटैक्स को देखा, समझा और एक्सेप्ट किया। बदले में पाकिस्तान की तरफ से एक भी सैटेलाइट पिक्चर, एक भी ऐसा अटैक का वीडियो या फुटेज नहीं था जो पाकिस्तान भारत को शो कर पाए। बदले में जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इस बात को पूछा गया कि आपकी तरफ से जो बात कहा जा रहा है कि आपने राफेल गिरा दिया, आपने विमान गिराए, उसका जब डायरेक्ट सबूत पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से जो कहा गया, तो उनका ये जवाब था। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. सोशल मीडिया पे सारी चीजें हैं, ये उनका जवाब था। ये लेवल थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान कई सालों से ये डर्टी काम अमेरिका के लिए करता आ रहा है। पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग करता है, इनको फंड करता है और इनको अपना एज अ हथियार इस्तेमाल करता है।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ यही इन्हीं बातों को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले भी कई बार एक्सेप्ट किया था। भारत अब दुनिया को यह साबित करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहा था। भारत अपने हर एक अटैक को पूरी तरीके से दुनिया के सामने जस्टिफाई कर रहा था। इन्हीं बीच में कुछ तस्वीर पाकिस्तान की तरफ से आती है जो काफी बेचैन कर देने वाली थी। पाकिस्तान में जहां पर बहावलपुर में भारत ने अटैक किया, जो मसूद अजहर के परिवार सहित मसूद अजहर के सारे दोस्तों और उनके जो सरगना थे उन सबको भारत ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद किया, और 12 से 13 मसूद अजहर के परिवारजन और उनके जो सरगना थे उनको हमने उन्हीं के जन्नत में पहुंचा दिया। और जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर इसलिए भयानक थी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी द्वारा उनको राजकीय सम्मान यानी नेशनल लेवल पर उनको जो फ्यूनरल दिया जा रहा था वो काफ़ी बेचैन करने वाला था। और वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरीके से इस चीज़ में डूबी हुई है और उनके ही तहत ही सारी चीज़ें होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री, उनका फ्यूनरल आतंकवादियों को देना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया था। पाकिस्तान ने इस बात को पहली बार एक्सेप्ट किया कि हाँ अटैक्स हुए हैं। भारत पूरी तरीके से तैयार था। भारत ने एक के बाद एक मीटिंग की थी। भारत की मीटिंग्स जो कैबिनेट लेवल से लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग थी, डिफेंस लेवल की ऑल कैडर मीटिंग थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर के सभी तरह की मीटिंग करने के बाद भारत इस बात पर आ गया था कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होगा और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें भारत की खुद की देसी टेक्निक, देसी और इंडिजिनियस लेवल पर जो डेवलप हुई है वो मिसाइल्स थी, जिसका नाम था आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, और S-400 के बेजोड़ जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन से भारत ने 95 से लेकर के 100%, ऑलमोस्ट 100% जो अचीवमेंट उन्होंने ये पाया, और जिसमें 90 से 95% जो अटैक्स पाकिस्तान के ड्रोन्स हमले हुए, भारत ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये अब नहीं की पाकिस्तान के ऊपर जो हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान को हमें मदद करना चाहिए था, उसके बजाय उसने रिटेलिएशन चूज किया और भारत ने उसका बखूबी जवाब दिया। जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले बढ़े तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इन्हीं मौकों का फायदा उठाते हुए अपने पूरे हाथों का इस्तेमाल किया और दोनों हाथ लगा करके, यानी दोनों हाथ का मतलब है पाकिस्तान के 9 से 10 एयरबेस को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जिन एयरबेसेस का जो कुछ खास एयरबेसेस थे, जैसे रहीम यार एयर खान बेस, फिर आपको आता है मुरीद के एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस, और जो एयरबेस जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जहां पे सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स मौजूद थे, नूर खान एयरबेस एक ऐसा मेजर स्ट्राइक था पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान को पैनिक मोड में ले गया। जहां पैनिक मोड में उसने दुनिया के तमाम गल्फ कंट्रीज से लेकर के अमेरिका से लेकर के चाइना तक हर जगह गुहार लगाई कि वो भारत से डायरेक्ट बात करे। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सिर्फ एक ही सुझाव दिया कि आपको खुद भारत से बात करना होगा। तो 1 बजे के करीब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। उसके बाद भारत ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। भारत ने 3 घंटे का और समय चूज किया। 3 घंटे ने भारत ने और लिया, और इन्हीं 3 घंटों में भारत ने इतनी तबाही मचा दी कि उसके बाद पाकिस्तान को फिर कॉल करके कहा कि अब तुम सीज फायर के लिए रेडी हो। भारत ने 5 बजे फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल रिसीव किया और सीज फायर के लिए एक्सेप्ट किया। इसी 3 घंटे के बीच में भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को बर्बाद कर दिया जिसका एक रिपोर्ट के तहत कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के एयरबेस और एयर जो कैपेबिलिटी थी वो 20% से 30% तक डिस्ट्रॉय हो गई। भारत का ये स्ट्रेंथ दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को इस बार पीटा था, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत पाकिस्तान को समझ चुका है कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है, टेरर को पैदा करने वाला कंट्री है। और ये रिटेलिएशन स्टाइल जो पाकिस्तान ने भारत पर अख्तियार किया, भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। ठीक कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने एक सीधा संदेश पूरे देश के नाम किया। उस संदेश में भारत ने 3-4 चीजें अपने डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। पहला ये था कि पाकिस्तान यदि अगला
आतंकवादी अटैक भारत के ऊपर करता है तो ये आतंकवादी अटैक नहीं माना जाएगा, ये सीधा सीधी युद्ध माना जाएगा। लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात करेगा, और बात होगी तो सिर्फ उस पर होगी और टेररिज्म को खत्म करने पर होगी, और किसी भी चीज पर पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत की इन सारी मिलिट्री अचीवमेंट्स, जिसमें भारत ने सैटेलाइट प्रूफ दुनिया को दिखाया और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी से दुनिया को परिचय कराया, जिसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियन मिलिट्री सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स सिस्टम, इंडियन फाइटर जेट्स, और किस तरीके से हमने उसको डिस्ट्रक्ट किया। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ कि इन्हीं एयरबेस पर अटैक करने के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया, और एक तरीके मुरीद के एक एयरबेस में जहां पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये दुनिया इस चीज को मेजर करी कि कहीं भारत आने वाले समय में एक मल्टी पावर और सुपर पावर बनता दिख रहा है, जहां भारत के अंदर ये क्षमता है खुद से पैदा करने की, डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करने की, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब दुनिया के लिए होते जा रहा है। भारत की इतनी बड़ी मिलिट्री जो जीत थी, हमें इस चीज को देखना चाहिए और हमें इसे समझना चाहिए कि ये जो जीत है एक बहुत मेजर लेवल की जीत है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर गेम भी था। जिस प्रकार से यहाँ कुछ चीज की जो चूक हुई वो ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, फिर हमने इंफॉर्मेशन वॉर गेम में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जरूर पीछे रह गए, लेकिन इस बात को हमें बहुत खुश होकर के एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि भारत की ये पाकिस्तान के ऊपर 6वीं जीत थी। भारत ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान बौखला गया, और भारत की ये 6वीं जीत हमारे आम नागरिकों को, हमको, आपको, सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडियन मिलिट्री से सीखना चाहिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर के NSA अजीत डोवाल से सीखना चाहिए। इंडियन अपोजिशन का जो इसमें रोल दिखा वो भी काफी अहम था। भारत की ये विजय भारत के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए, और इस बात को पूरे दुनिया में, इस बात को डंके की चोट से फैलाइए, आम नागरिक बनकर के फैलाइए कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही मेजर विन किया। जो पाकिस्तान सिर्फ लगातार 6 लर्न किया था, भारत ने इसको एक और लर्न दे दिया। या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, तो या तो विन है या तो लर्न तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। बांग्लादेश वाले में भारत का एक पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा विन था और पाकिस्तान का लर्न। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। इन्हीं वीडियो के साथ, इन्हीं अपने मैसेज के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में मैसेज को फैलाइए कि भारत की बहुत बड़ी जीत हुई, और इंडियन मिलिट्री को, इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन एयर फोर्सेस को, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को, और खास करके इंटेलिजेंस सर्विस को मेरा सैल्यूट है।